पेंडा पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही देश में देखने को मिलते हैं और वो है जापान। लेकिन जब जापान और चीन के बीच में दोस्ती हुआ करता था, उस वक्त जापान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर कुछ पेंडा दिए थे। अब चीन में सिर्फ कुछ ही पेंडा बचे हैं और पेंडा को ड्रैगन योद्धा का अवतार माना जाता है और उनके अंदर कुछ मैजिकल पावर भी होता है। कहानी की शुरुआत में जैकी कुछ और लोगों के साथ हुहू नाम के एक पेंडा बेबी को एक दूसरे जगह पर ले जा रहे थे। वो जंगली इलाका था और सैटेलाइट से उन्हें डेटा मिलता है कि उस जगह में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है, मानो जैसे अचानक से ही वहां पर कोई दूसरा दुनिया अपीयर हो गया हो। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनका कार रुक जाता है और जैकी जैसे ही देखता है, उसके सभी साथी पल भर में ही बटरफ्लाई बन के वो गायब हो जाते हैं। फिर वो उस कंटेनर को देखता है। हुहू वहां पर नहीं था, वो तो जंगल की तरफ जा रहा था। तो जैकी उसका पीछा करने लगता है और वो जैसे ही एक सुरंग जैसे जगह से गुजरता है, तभी अचानक से ही वो जगह बंद हो जाता है। फिर भी जैकी हुहू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी ये क्या, उस जंगल में तो कुछ पेंडा कबीले के लोग छिपे हुए थे और अगले ही पल जैकी पर तीर का बारिश होने लगता है। लेकिन वो बच जाता है और कुछ ही समय में ही वहां जितने भी लोग छिपे हुए थे वो जैकी पर हमला करने लगते हैं। तो जैकी वहां से अपना जान बचाकर भागने लगता है और उसके आगे एक सुअर भी अपना जान बचाकर भाग रहा था। जैकी खुद को बचा लेता है और उसे हुहू भी मिल जाता है। शायद उन कबीले वालों का शिकार का प्रतियोगिता चल रहा था। लिली नाम की बहादुर लड़की के 2 तीर उस सुअर को लगते हैं, फिर भी वो सुअर मरता नहीं और फिर से हुहू को बचाने के चलते जैकी उन सुअर और उनके बीच में आ जाता है और सीधा कीचड़ में जा गिरता है। वो हुहू को तो बचा लेता है, लेकिन वो कबीले वाले उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो उन सभी को लेकर अपने पेंडा विलेज में आ जाते हैं और कुछ ही समय में ही उनका रानी प्रिंसेस मॉली भी वहां पर आ जाती है। पता चलता है वो हर साल के शुरुआत में वो शिकार करते हैं और आज भी प्रिंसेस मॉली अपनी छोटी बेटी लिली को वॉरियर घोषित करती है, क्योंकि उसी ने उस सुअर का शिकार किया है। इससे उसका बड़ा बेटा लूसा बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसकी छोटी बहन भी उसका मजाक उड़ाता है। तो लूसा इमोशनल हो जाता है और कहता है, आप हमेशा लिली का तारीफ करते हो मॉम, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। तभी कुछ लोग लूसा को पकड़ के वहां से ले जाते हैं और उसके पिछवाड़े में खूब डंडे मारते हैं। पता चलता है उनके कबीले में बच्चा जब से 6 साल का हो जाता है, वो अपने मॉम डैड पर डिपेंड नहीं रह सकते। तभी वहां के एक ट्रोम से हुहू निकलता है और उसे देख सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि पेंडा उनका मसीहा है। फिर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और उनकी कहानियों में जैसा बताया गया था वो उसके हिसाब से हुहू को कंपेयर करते हैं। मोटा मोटा बालों से भरा हुआ शरीर, गोलू मोलू चेहरा और तनतनाता हुआ पिछवाड़ा, और वो सभी खुशी से चीयर करने लगते हैं। तभी हुहू जैसे एक दहाड़ मारता है, वहाँ आसमान भी काफी तेजी से गरजने लगता है, जो पहले भी कई बार हो चुका है। और जब भी आसमान से बिजली कड़कता है, उनके जंगलों में आग लग जाता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। फिर उनका एक आदमी कहता है उनके पूर्वजों ने भविष्यवाणी किया है, एक पेंडा और उसका मैसेंजर ही उनको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तब सवाल है वो मैसेंजर को चुनेंगे कैसे। तो प्रिंसेस मॉली कहती है जो भी लड़ाई में जीतेगा वही उनका मैसेंजर बनेगा। और ये सुनते ही लिली अपने बड़े भाई पर हमला कर देती है और उन दोनों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। वहीं कुछ लोगों ने जैकी को एक जगह पर ले आया था और वो उसका तलाशी ले रहे थे। जैकी उन्हें उसे जाने देने को कहता है, तो वो कहते हैं वो उसे जाने देंगे, लेकिन नहाने के बाद। फिर ये क्या, वो लोग जैकी को नहीं बल्कि वो खुद नहा रहे थे। तभी जैकी को वहां पर एक धारी औजार दिखाई देता है, तो वो पहले अपने पैरों के रस्सी को खोलता है, फिर वो अपने हाथों के रस्सियों को भी खोल देता है। वो तीनों झिंगूर नहाने में मदहोश थे और वो जैसे ही मुड़ते हैं, जैकी फिर से अपने हाथ पैर बंधे हुए जैसा नाटक करता है। लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब था और वो रेंगते हुए वहां से जा रहा था। तो वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है और जैकी काफी शातिर तरीके से उनमें से एक को बेहोश कर देता है। फिर वो वहां से बचते हुए उनकी मीटिंग रूम में आ जाता है, जहाँ सभी लोग लड़ने में बिजी थे। और जैकी जैसे ही हुहू को पुकारता है, हुहू छलांग लगाकर जैकी के पास आ जाता है और ये देख सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वो जैकी को इसके लिए पनिश करने वाले थे, लेकिन प्रिंसेस मॉली कहती है पेंडा ने खुद उसे चुना है। तो लूसा भी कहता है मॉम, आप मेरे जैसे काबिल बेटे की जगह पर एक अजनबी को चुन रहे हैं। तो लूसा पर फिर से मार का बौछार हो जाता है। फिर जैकी को नहलाकर साफ करने के लिए ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है उस तूफान की वजह से उनका जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है और कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। और उन्हें बचाने के लिए एक पेंडा और उसका मैसेंजर आएंगे, जो उस एब माउंटेन का चढ़ाई करेंगे जहाँ आज तक कोई भी इंसान पहुँच नहीं पाया है। और वो पेंडा इमोर्टल को समन करेगा, जिससे वो मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगा। और पेंडा का साथ देने वाला वो मैसेंजर कोई और नहीं बल्कि जैकी है। और प्रिंसेस मॉली उसे अपना खास तरह का मुकुट पहनाती है और सभी चीयर करने लगते हैं। लेकिन जैकी उन्हें कहता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा पेंडा तुम्हारा मसीहा है और हम उस पहाड़ का चढ़ाई कैसे कर सकते हैं। और वो उनके दिए गए मुकुट को उतार रहा था, लेकिन ये क्या, उन कबीले वालों ने उसे अपने भाले के नोक पर ले लिया था। तो जैकी के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो इसके लिए मान जाता है।
वहीं उन्होंने लूसा के पिछवाड़े को मार मार के फुला दिया था। तभी उसका एक साथी वहां पर आता है जो उसे भड़काता है कि उन सभी को गलत फहमी हुआ है और वो प्रिंसेस मॉली का सबसे बड़ा बेटा है, तो अभी उसे इसका जिम्मेदारी लेना होगा और खुद को साबित करना होगा कि वही उनका मैसेंजर है और इसके लिए उन्हें उस आउटसाइडर को मार के वहां से भगाना होगा। लूसा के पास अकल जैसा कुछ भी नहीं था, वो इसके लिए मान जाता है और इस काम को करने के लिए वो सोम्यो को चुनते हैं जिसके लंबे बाल हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया। लेकिन ये क्या, वो तो विलन से ज्यादा कॉमेडियन लग रहा था। फिर रात को जैसे ही मौका मिलता है जैकी हू को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं सोम्यो जंगल में ट्रैप बिछा रहा था और उसे किंग ऑफ ट्रैप्स कहते हैं और वो जैकी को उधर से आते हुए देख लेता है और जैकी जैसे उसके एक ट्रैप में पैर रखता है, ये क्या है, काफी बड़ा लकड़ी आकर सोम्यो को लगता है जिससे वो दूर जा गिरता है और दूसरे ट्रैप में आकर वो फिर से उसी जगह पर आ पहुंचता है और जैकी का पैर जैसे उसके एक और ट्रैप में गिरता है वो उसके अंदर कैद हो जाता है और वो ट्रैप जैसे ही खुलता है, इस बार सोम्यो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। उसका मेमोरी लॉस हो गया था, वो भूल गया था कि उसे जैकी को खत्म करना है। जैकी उससे वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो सोम्यो इसमें उसका मदद करने का बात करता है और वो दोनों ही एक घर में आ जाते हैं। इसी दौरान हू के साथ उसका दोस्ती भी हो जाता है और वो तीनों साथ में ही सोते हैं। फिर अगले सुबह उन दोनों को सेरेमोनी के लिए लाया जाता है जिसमें पेंडा को एक लकड़ी के खंबे पर ऊपर तक चढ़ना होगा क्योंकि एब माउंटेन काफी ऊंचा है। अगर वो उस खंबे में चढ़ नहीं सकता तो वो उस माउंटेन पर चढ़ेगा कैसे। फिर हू को उस खंबे पर चढ़ाया जाता है लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था तो वो उसे पीट रहे थे। जैकी उन्हें ऐसा करने से मना करता है, फिर भी वो भाले से हू को पीछे से धक्का दे रहे थे तो जैकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उनके बीच में लड़ाई हो जाता है और जितने भी लोग थे वो उस पर हमला कर रहे थे। लेकिन जैकी को तो आप जानते ही हो, वो इन सब चीजों में माहिर है। वो काफी शातिर तरीके से उनके हर एक हमलों से बच रहा था और वो हू के नीचे आग भी दिखा रहे थे जिससे हू ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और जब सोम्यो वहां पर आता है तो वो जैकी को बचाने के लिए वो भी उन पर हमला कर देता है। फिर जैकी उनके बनाए गए पेंडा के ऊपर चढ़ जाता है और वो हू को थोड़ा और ऊपर आने को कहता है ताकि वो उसे पकड़ ले, लेकिन हू गिर जाता है तो जैकी उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है और इसी दौरान वो रस्सी खींचा जाता है जिससे ऊपर जो फूल था वो उनके ऊपर गिरने लगता है। फिर भी लूसा और उसके साथी कह रहे थे उसने रूल तोड़ा है, लेकिन प्रिंसेस मॉली उड़ते हुए उनके पास आती है और उसे ये सही लगता है क्योंकि वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का मदद करते हुए एब माउंटेन का चढ़ाई करते हैं। फिर वो हू को झूला में झुलाते हैं और इस बार वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और प्रिंसेस मॉली भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो हू को लेकर वहां से उड़ जाती है और इसी दौरान वो हू से बच्चे के प्यार को महसूस करती है क्योंकि 6 साल का हो जाने के बाद उनके बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर शाम को प्रिंसेस मॉली जैकी के कमरे में आ जाती है, वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है और वो दोनों ही पीने लगते हैं। दरअसल प्रिंसेस मॉली उससे कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो उसे ये बात बता नहीं पाती और ये देख जैकी भी समझ जाता है और वो उससे कहता है उसके दिल में जो कुछ भी बात है उसे वो बता देना चाहिए और उसे समझाते वक्त जैकी मोम, प्यार और आई लव यू जैसे शब्द कहता है और ये सुनते ही प्रिंसेस मॉली को झटका सा लगता है क्योंकि वो प्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और ये सब सुन उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो कहती है काश उसे भी कोई प्यार करने वाला होता। फिर अगले सुबह ये क्या, हू तो कहीं जा रहा था तो वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और हू लुढ़कते हुए काफी दूर आ जाता है और सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और हू तो एक सूखे पेड़ में चढ़ रहा था, उन्हें उसके गिरने का फिक्र हो रहा था, फिर भी वो उसे चढ़ने देते हैं और आखिरकार हू उस पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और ये देख सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और हू को उस वक्त से एब माउंटेन की ओर एक खींचा महसूस होने लगता है। फिर प्रिंसेस मॉली कहती है कल सुबह ही वो दोनों एब माउंटेन का चढ़ाई करेंगे और इस खुशी में वो सभी खूब इंजॉय करते हैं और इसी दौरान प्रिंसेस मॉली अपनी बेटी के पास आ जाती है। वो उसे गले से लगाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो उसे जैसे ही छूती है लिली उसे मार कर नीचे गिरा देती है और अगले ही पल उसे एहसास होता है वो तो उसकी मॉम है। फिर वो उसे उठाती है और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस चीज का कमी है। तो उसकी मॉम आगे बढ़ती है और वो लिली को गले से लगा लेती है जिससे लिली की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं और इसी दौरान लूसा उन्हें देख लेता है तो उसका साथी कहता है देखा, मैंने कहा था ना आपकी मॉम आपसे प्यार ही नहीं करती, नहीं तो उसने लिली को कैसे गले लगा लिया और आपके मुंह से वो मॉम शब्द भी नहीं सुनना चाहती। ये सब उस आउटसाइडर की वजह से हो रहा है। आपको जो मिलने वाला था वो उसे और आपकी छोटी बहन को मिल रहा है, तो इसलिए कल सुबह होने से पहले हमें उस आउटसाइडर को खत्म करना होगा। वहीं जैकी सोम्यो को खूब ड्रिंक पिलाता है और सोम्यो जैसे ही सो जाता है जैकी हू को लेकर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे भी ये काम नामुमकिन लगता है।
लेकिन इसी दौरान भी हू उस एब माउंटेन की ओर ही देख रहा था। फिर वो दोनों ही वहाँ के एक झील के पास आ जाते हैं, लेकिन जैकी वहाँ जो नाव था वो उसे पानी तक नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सोम्यो आ जाता है और वो उसका मदद करता है और आखिरकार वो उस नाव को पानी में उतार देते हैं और जैकी हू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो सोम्यो को गुड बाय कहते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में ही लूसा और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो हू को लेकर जैकी को मारना चाहते थे। तो यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है, लेकिन इन चीजों में ना तो जैकी को कोई हरा पाया है और ना ही कोई हरा पाएगा और जैकी उन तीनों को ही काफी शातिर तरीके से मार के नीचे गिरा देता है। फिर जैकी और हू एक गुफा के पास आ जाते हैं और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ एक पेंडा का ड्राइंग बना हुआ था। उन्हें वहाँ कुछ ही समय हुआ था, तभी वो चारों फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैकी पर हमला कर देते हैं और वो उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध देते हैं और वो हू को भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो जैकी को वहीं पानी में फेंक देते हैं और लूसा ये सब नहीं देख पा रहा था, तो वो उसकी आंखें को खोलकर उसे ये सब दिखाते। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैकी पानी के अंदर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल के बाद वो अपने दोनों हाथों को फ्री कर लेता है, लेकिन उसका पैर अभी भी पत्थर से बंधा हुआ था। तभी वो देखता है वहाँ ड्राइंग बना हुआ है कैसे सभी लोगों की मदद से पेंडा और मैसेंजर एब माउंटेन का चढ़ाई करते हैं, लेकिन दम घुटने की वजह से वो वहीं मारे जाने वाला था। लेकिन तभी सोम्यो वहाँ पर आ जाता है। कहा जाए तो सोम्यो ही असली सेवियर है, क्योंकि जब भी जैकी मुसीबत में पड़ता है सोम्यो हमेशा उसे बचाने के लिए आ जाता है और इस बार भी वो उसे बचा के वहाँ से बाहर ले आता है। वहीं तूफान भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से गाँव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे और सुबह से पेंडा और वो मैसेंजर भी गायब थे, तो उन्हें लग रहा था आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। वहीं लूसा और उसके साथी हू को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सोम्यो और जैकी छिपकर उन पर नजर रखे हुए थे और सोम्यो और जैकी दोनों ही उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनके बीच में फिर से लड़ाई हो जाता है। सोम्यो भी काफी ज्यादा ताकतवर था, तो वो दोनों ही उन पर भारी पड़ रहे थे और जैकी चैन का एक्शन तो हमेशा की तरह लाजवाब है ही। मैं बचपन से ही जैकी चैन का एक्शन देखकर उसके जैसा एक्शन करना चाहता था, लेकिन बड़ा होकर रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ सिर्फ जैकी चैन ही कर सकता है। और इसी दौरान हू को अपने कब्जे में लेने के चलते हू काफी ऊपर फेंका जाता है और अगर वो किसी नुकीली चीज पर गिरता तो वो मारा जाता। लेकिन तभी हमेशा की तरह सोम्यो द सेवियर रखवाला उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही समय में ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाते हैं और सोम्यो उन्हें बताता है उसके बेटे ने उन पर हमला किया था। फिर प्रिंसेस मोली अपने बेटे के पास आ जाती है, वो उसे मारने वाली थी। तो लूसा कहता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं किसी भी लायक नहीं। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तू पहले से ही काबिल हो। और उसकी बहन भी वहां पर आ जाती है और वो तीनों ही एक दूसरे को इतने सालों बाद माँ, भाई, बहन और बेटा कहकर बुलाते हैं और लूसा अपने मॉम को गले से लगा लेता है। लेकिन तभी वो तूफान और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और ये क्या, हू तो वहां से जा रहा था, तो वो सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। हू एब माउंटेन के पास आ जाता है। वो उसका चढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाता और कुछ ही समय में ही सभी कबीले वाले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब वो करे क्या। तो जैकी को वो ड्राइंग याद आता है और वो उन्हें कहता है वो दोनों इस काम को नहीं कर सकते, इसके लिए उन सभी को उनका साथ देना होगा। तो सभी लोग एक के ऊपर एक आकर ह्यूमन टेम्पल बना देते हैं ताकि वो उनके ऊपर चढ़ाई कर सके। लेकिन कुछ ही समय में ये क्या, उनका ह्यूमन टेम्पल तो गिर जाता है। दरअसल कुछ कमजोर लोग सबसे नीचे थे। फिर वो जैकी को एक रस्सी और हू को उसके हवाले करते हैं और अब तक वो तूफान भी उनके तरफ ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो फिर से ह्यूमन टेम्पल बनाते हैं और जैकी हू को लेकर फिर से चढ़ाई करता है और काफी मुश्किल के बाद आखिरकार वो ऊपर पहुंचने में कामयाब रहता है। फिर ह्यूमन टेम्पल फिर से गिर जाता है, लेकिन जैकी वहां पहुंच चुका था और वो उस काफी रिस्की चट्टान में चढ़ाई करने लगता है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। और कुछ ही समय में ही वो काफी ऊपर आ चुके थे और अब उन्हें वहां से दूसरी तरफ जाना होगा। जैकी रस्सी को बांधकर वहां से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो बुरी तरह से चट्टान में टकरा जाता है। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो हू को किसी तरह से उस तरफ पहुंचा दे। उसके हाथ भी काम करना बंद कर रहे थे, तो जैकी काफी मुश्किल से वो हू को दूसरी तरफ फेंक देता है और वो नीचे लटक जाता है। थैंकफुली हू दूसरी तरफ पहुंच जाता है और जैकी उसे आगे बढ़ते रहने को कहता है और तूफान भी उनके काफी नजदीक पहुंच चुका था। तो हू चढ़ाई करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में ही वो एब माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ जो एक मैजिकल स्टैचू था, हू जैसे उसे टच करता है, तूफान अचानक से वहाँ से गायब होने लगता है और कुछ ही समय में ही सूरज का रोशनी वहाँ चारों तरफ गिरने लगता है और ये देख सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आसमान में पेंडा देवता अपीयर होता है, जो बताता है कैसे कबीले वाले अपने प्यार को दबा रहे थे और वो साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको प्यार जताना सिखाया और सभी को यूनाइट किया। फिर सभी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे और सभी काफी ज्यादा खुश थे और अपने परिवार वालों से भी वो प्यार कर रहे थे और हू फिर से वहाँ से जाने लगता है। तो वो
सभी उसका पीछा करते हुए जाने लगते हैं और वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से जैकी उस जगह पर आया था और वहाँ जो एक मैजिकल स्टैचू था उसे टच करते ही वहाँ जो दरवाजा था वो खुल जाता है और ये देखते ही उन्हें समझ आ गया था अब उनके जाने का वक्त आ गया है। तो प्रिंसेस मॉली जैकी को एक व्हिसिल देती है और उसे सिर्फ जरूरत के वक्त पर ही बजाने को कहती है और जाने से पहले जैकी और सोमियो एक दूसरे को गले से लगाते हैं। तो प्रिंसेस मॉली और बाकी सभी उसके गले लग जाते हैं और अब उनकी दुनिया में बस प्यार ही प्यार है। फिर जैकी उन्हें गुड बाय कहकर वहां से जाने लगता है। फिर अचानक से जैकी का आंख खुलता है और ये क्या, उसका ड्राइवर और सभी तो वहां सही सलामत मौजूद है। उसे ये सपना लगता है लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में प्रिंसेस मॉली का दिया हुआ वो व्हिसिल था और उसका साथी कहता है ये क्या चीज है और वो उस व्हिसिल को जैसे ही बजाता है प्रिंसेस मॉली सोमियो ये सब उसके पास पहुंच गए थे और वो उससे पूछ रहे थे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।